सो वेलकम एवरीवन, और हम 3 बारी ओम करेंगे, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीप इनहेल करेंगे। आ गई है बॉडी मामी, ये लो आ गई है, अभी अभी आई है जस्ट। Oh God, oh universe, all divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जी, सबसे पहले तो संगीता मैम को बहुत बहुत वेलकम है। न्यू पार्टिसिपेंट है हमारी, और हाँ जी, अगर चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभा मैम, कैसे हैं आप? जी प्रभा मैम, नमस्ते। आपको बढ़िया हूँ, आप ठीक हो? ठीक हो, अच्छी हो? ठीक है जी मैम। हाँ, सुमन मैम, आप कैसे हो? मैं तो स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हो? बिल्कुल। पहले बीमार थी, अब स्वस्थ हूँ। आपके बिना क्लास में थोड़ी रौनक कम रहती है। तो संगीता मैम, आप कैसे हैं? आप बताइए। बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा, चलिए। सुमन मैम कई दिन से कह रही थी कि संगीता मैम आएंगी आएंगी, तो आज फाइनली आप भी ज्वाइन कर लिया आपने भी। ठीक है, तो मेडिटेशन से पहले ही जो भी हमें क्वेश्चन वगैरह होगा वो सब चीजें हम कर लेंगे, और क्योंकि मेडिटेशन के बाद हम लोग बात नहीं करते फिर। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी होती है तो हम लोग पहले ही उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, पीछे से शोर आ रहा है। ललिता मैम, ललिता मैम नहीं है? हाँ हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आप क्लास में नहीं हो? हेलो, हाँ जी। क्लास में हो आप? हेलो, हाँ जी मैम। क्लास में हो? हाँ जी हूँ। चलिए, आपसे भी कुछ बात करनी थी। सारे जितने भी स्टूडेंट हैं तो सब थोड़ा सा एक बारी सबसे ही मेरा बात करने का मन होता है कि हाँ, सबसे एक बारी बात करके तब क्लास शुरू करें। गीता मैम भी नहीं आई क्या अभी? राधिका बोल रही हूँ। राधिका मैम बोली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, राधिका। अब मुझे करना पड़ेगा कि मुझे सबकी अटेंडेंस एक बारी जरूर लेनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि हाँ, कौन कौन है कि नहीं है। आप सब ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ आप जी, लोग, सब मुझे अच्छे लगता है हैं। कि वीडियो ऑफ करके आप सब अपने काम में लग जाते हैं। ललिता मैम, नहीं मैम, हम इंतजार कर रहे होते हैं मेडिटेशन का। बीच में किया था अभी 2 दिन मेडिटेशन? हाँ जी मैम, किया था। ओके, आज हमारे बीच में एक संगीता मैम और आई हैं, हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है, तो इनके लिए सभी हम वेलकम करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह बनते जा रहे हैं सब लोग। तो जो भी नया लोग, जो भी नया मेंबर हमारे साथ जुड़ता है तो उसके लिए बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, तो संगीता चैन मैम है, और वेलकम संगीता मैम। हाँ जी, वेलकम संगीता। हाँ, तो ललिता मैम से क्वेश्चन था। ललिता मैम, हेलो,
हाँ, ललिता मैम अपने आप को हाँ अनम्यूट जी करें, मैम। बाकी सब लोग म्यूट कर लें। मैम। जी, हाँ। आज बैठे-बैठे ही आपका कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। आपने एक दिन कुछ क्वेश्चन किया था, उससे पहले मैं उसका रिप्लाई आज मैं करने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? ललिता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। ललिता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। जी, हाँ। आप अपने घर की सफाई डेली करते हैं कि कभी-कभी करते हैं? क्या? आप अपने घर की क्लीनिंग डेली करते हैं कि कभी-कभी करते हैं? सफाई जो होती है घर की, हाँ, डेली करते हैं। डेली करते हैं? अच्छा, और अगर हम हाँ कभी-कभी जी। करें या 4 दिन में, 5 दिन में या हफ्ते में या मंथली करें तो क्या होगा? धीरे-धीरे गंद इकट्ठा होगा। मन लगेगा वहाँ पर फिर घर में? मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं मैम। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम रेगुलर सफाई नहीं करते या 1 महीने तक नहीं करते या 15 दिन नहीं करते, तो उस घर में अच्छा लगेगा? कैसा फ़ील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना? नेगेटिविटी लगेगी ना बहुत ज़्यादा? हाँ जी मैम। हुँ, तो हाँ जी, आप हाँ जी। आपने मुझसे एक बारी क्वेश्चन किया था कि मैम अब हमारे जब मैंने चक्रास की मेडिटेशन कराई थी कि अब हमारे चक्रास क्लीन हो चुके हैं, तो अब हम किसी को भी हीलिंग कर सकते हाँ हैं, जी, हाँ। ठीक है? तो हीलिंग तो हम कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ बट जी मैम। हाँ, लेकिन हमारी जो क्लीनिंग है, अगर जैसे हमारे घर की क्लीनिंग डेली हमें ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी की क्लीनिंग हमें डेली ज़रूरत होती है, हम डेली नहाते हैं या अपना घर को साफ करते हैं, तो अगर हम उसकी सफाई में अगर हम एक दिन भी अगर सफाई नहीं करें, अपने घर की क्लीनिंग नहीं करें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कि मन में भी बेचैनी होती है और हमारे माइंड में भी स्ट्रेस बनता है और हमें लगता है चारों तरफ कितनी नेगेटिविटी बिखरी हुई है, ठीक है? हाँ जी। तो हाँ जी मैम। तो हमारे चक्रास का, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी का या हमारे जो 7 बॉडीज़ हैं, उन सब का यही है, अगर हम डेली क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो अगर आपको कोई ये कहे कि आपके चक्र मैंने एक बारी क्लीन करवा दिए हैं, तो वो हमेशा क्लीन रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? तो आपको डेली हम इसलिए अच्छा, मेडिटेशन क्लास अब ठीक कर है मैम। रहे हैं या योगा की क्लास कर रहे हैं कि अगर आप 2 दिन 4 दिन सफाई नहीं करेंगे तो समझो कि उस पर और कुछ भी नहीं तो धूल तो ज़रूर आएगी ही आएगी। तो हमारे जैसे कि घर में कितने सारे विंडो और डोर होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में कितने सारे डोर हैं जिसमें कि कितनी-कितनी तरह की जैसे कि डस्ट आती है अगर, डस्ट नहीं तो कितनी-कितनी तरह की क्या चीज़ें हमारे कान हैं जो रात-दिन क्या सुनते हैं। सब कुछ अच्छा-अच्छा तो नहीं सुनते ना? हाँ जी जो मैम। जो भी हम अच्छा-बुरा सुनते हैं, वो सब हमारे अंदर फ़ील होता चला जाता है। हमारी आइज़ जो देखती हैं, हर समय अच्छा देख रही हैं, चाहे बुरा देख रही हैं, वो हमारी आत्मा पे जमना शुरू हो जाता है। हमारा मुख जो कुछ बोल रहा है, हम जो कुछ नाक से हम अपनी स्मेल कर रहे हैं, सूँघ रहे हैं, कई बारी अच्छी कोई स्मेल होती है, कई बारी बुरी कोई स्मेल होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे इतने सारे डोर हैं, जो उसमें से डस्ट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो मेडिटेशन का पर्पस यही है कि हमारी 7 बॉडीज़ और 7 चक्रास अगर हम डेली हाफ एन आवर भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर रहेगी। तो आप ये मत सोचो कि एक दिन के करने का ये काम है और एक दिन आपने कर लिया तो आपके शरीर की और आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है, वो सारे क्लीन हो जाएँगे, तो फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आएँगे। क्योंकि जो धूल है, मिट्टी है, वो घर में आती ही रहती है, उसको डेली ही क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा मेडिटेशन है, योगा है, जिसके थ्रू हम अपनी 7 बॉडीज़, 7 कोश हैं जो और उनको चक्रास वगैरह की क्लीनिंग करते हैं। तो ये ज़रूरी है इनको समझना और फिर अप्लाई करना। खाली हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए जब तक हम अगर हमने नॉलेज गेन कर ली है इस चीज़ की कि हमारी 7 बॉडीज़ होती हैं, 7 चक्रास होते हैं, हमने मेडिटेशन कर ली तो चलो एक बारी हमारा सब कुछ क्लीन हो गया तो अब कभी भी उस पर कोई डस्ट नहीं आएगी या कोई उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि हमारे सारे द्वार घर के तो हम खिड़की दरवाजे अपनी मर्जी से बंद भी कर देते हैं, लेकिन हमारे ये जो डोर है, इनको हम बंद भी नहीं करते कभी। ठीक है? हमारे कान हैं, हमारी आँखें हैं, नोज़ है, मुँह है, हर समय खुला है। हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, चाहे जाने में, अनजाने में।
तो ये सब चीजें हमारी आत्मा पर या हमारा जो प्राण शरीर है उस पर जमनी एक जो धूल है वो नेसेसरी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? तो जो हाँ बहुत जी मैम। बड़े-बड़े साधु महात्मा होते हैं, वो सारा दिन जो प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, ये अगर हम लोग सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम घर में हैं, तो घर की जो एक संसार की जो एक वाइब है, वो हमें हर समय खींचेगी ही खींचेगी। तो हम ये नहीं कर सकते और ना मैं ये कह रही हूँ कि आप सारा दिन बैठकर मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर हम घर की भी सफाई करते हैं, तो आधा घंटा, 1 घंटा में हमारी सारी जो क्लीनिंग होती है, वो फिनिश हो जाती है। तो ऐसे ही अपनी बॉडी का है कि अगर हम एक दिन फ्रेश होने नहीं जाते तो पूरा दिन कितना बेचैनी लगती है। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे शरीर के जो चक्रास है, जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इतनी डस्ट जमते-जमते वो इतने ब्लॉक हो चुके हैं कि आप समझो कि वो एक दिन में ऐसे साफ हो जाएँगे। तो क्लीनिंग तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ क्लीनिंग की है, हम अपने मतलब भावनाओं के थ्रू या अपने जो जो भी हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं या हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कर रहे हैं, तो उनके थ्रू हम धीरे-धीरे उन चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं। ऐसा मत ये भी नहीं हम सोचना चाहिए कि हमारी क्लीनिंग नहीं हुई है, लेकिन जब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, डेली हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़रूर साफ होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। तो प्योरिटी उसका क्लीनिंग का क्या है, हमारी स्पिरिचुअल सोल है जो, उसकी जो क्लीनिंग है वो धीरे-धीरे ही होगी, डे बाय डे ही होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने 1 महीना मेडिटेशन कर ली, तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका माइंड स्ट्रेस कभी नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको कोई कह भी रहा है कि आपका सब कुछ अब मैंने क्लीन कर दिया है, अब आप साधु महात्मा बन गए हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? एक फ्लावर है, उसको खिलने में जो टाइम लगता है, एक गुलाब का फूल है, तो उसको एक प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है हम फूल खिलाने के लिए हमें उसकी जड़ों पे ध्यान देना पड़ता है, उसके कारण पे ध्यान देना पड़ता है, जो उसकी फाउंडेशन है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कुछ मेडिटेशन का अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही हमें मेडिटेशन का कोई फल मिल जाएगा। आज हमने आधा घंटा या 1 घंटा किया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो आज ही मुझे कुछ उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप जब तक डेली उस चीज़ को अपनाएँगे नहीं, जब तक हर समय अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। नंदिनी मैम आवाज कट रही है बीच बीच में। आवाज़ कट रही है? हाँ जी। और सबको भी नहीं आ रही क्लियर? नहीं मैम आ रही है। आ रही है। मेरे को सुमन तो मैम, सही आ आपका रहे हैं, हमने लीड लगा रखी है। सुमन जी। मैम आप अपना नेट चेक कीजिए। ओके ओके। हाँ, तो बस मैं यही समझाना चाहती थी कि जैसे हमारे लाइफ़स्टाइल जो आजकल हो गया, उसके लिए जिस तरह से योगा, प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हमारा मेडिटेशन भी हमारी लाइफ़ का एक पार्ट है। तो उसके लिए अगर आप हाफ एन आवर तो अगर योगासन या प्राणायाम करते हैं, तो हाफ एन आवर मेडिटेशन करते हैं, तो आप ठीक रहेगा उसका कि बैलेंस एक बना रहेगा लाइफ़ का। ये नहीं रहेगा कि एक दिन आपने 2-3 घंटे कर लिया और नेक्स्ट डे आप उसको छोड़ दो। तो ऐसा नहीं, जो हम डेली वर्क करते हैं, तो उसको अपनी लाइफ़स्टाइल में का एक हिस्सा अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना के रखेंगे। अगर आपकी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई मेडिटेशन क्लास कर रहे हैं तभी करेंगे। आप खुद में भी जब चीज़ें सीख जाते हैं तो धीरे-धीरे उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करें। तो ठीक है, बस यही मैं आज थोड़ा-सा मेरे को ललिता मैम का ख़्याल आ रहा था दिन में, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगी, उस दिन नहीं हो पाया था सही से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी भी है और कहीं न कहीं बहुत हमने जब जो स्पिरिचुअल पाथ को अगर हमने चुना है और चल रहे हैं, तो समझो कि हमारा ये सब प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है? तो अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है मैम? हाँ जी अच्छा, हाँ मैम, एक हाँ। क्वेश्चन और है हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कि बोलिए। जैसे हम मेडिटेशन आप कराते हो, जिस दिन हमारी क्लास का ऑफ होता है, तो हम कौन सा लें? क्योंकि बहुत सारी वीडियो हो गई ना, हम कंफ्यूजन हो जाती है, चक्रास करें, आईज की हीलिंग करें, हुँ, हुँ, कि हुँ, हुँ। कौन सा है कि जिसमें हमने करना है? कौन-सा है करना है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो क्या है कि जो एक मैंने आनापानसति का कराया था कि अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना है, ठीक है? एक तो ये हाँ है, जी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ब्रेथ को जिस दिन समझना शुरू करेंगे, आज मैं वही लूँगी थोड़ा-सा। और जब हम इसको, ये हमारी ब्रेथ सिर्फ़ देखने में लगती है कि हाँ, ब्रेथ है, बट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में अगर हम ब्रेथ को समझना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। लेकिन फिर वही मैं कहूँगी कि एक दिन में सब कुछ नहीं समझा जा सकता, कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो एक है, पूरा एक ओशन की तरह है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक दिन में हम उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। उसके लिए थोड़ा धीरे-धीरे,
धीरे हम चलते जाएंगे, टाइम लगेगा उसके लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो आनापानसति का है, मेडिटेशन है, और एक होता है कि हम डीप ब्रेथ करें, जो आज मैं कराऊंगी, तो आप उसको भी रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। और चक्रास की कोई मेडिटेशन ले सकते हैं। एक बारी मैंने 7 चक्रास की कराई थी पूरा, जिसमें कि मैंने वो कराया था कि आप इनहेल करें और जब आप एक्सहेल करते हैं तो विजुअलाइज करें कि आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर हो रही है। बाकी जो आज मैं मेडिटेशन करा रही हूँ वो भी मैं तो हर एक दिन जो चैप्टर लेके चलती हूँ, मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज जो मैं मेडिटेशन करा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से उसे समझेंगे, और अगर उसको आप डेली करते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, देखो करना आपको ही है, ठीक है ना। अगर आप उसको डेली करते हैं तो बहुत सारी टेंशन और बहुत सारे आपका जो डिप्रेशन है या कुछ भी है सबकी लाइफ में आजकल, चाहे कोई कहे या नहीं कहे, ऊपर से देखने में सबका लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा ठीक है सब ऊपर से देखने में, लेकिन अंदर से सब टूटे बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो हम अगर डेली इन चीजों को करते हैं तो ब्रेथ हमारा एक बहुत बड़ा ही उसमें रोल अपना उसका एक पार्ट होता है हमारे इन चीजों को रिमूव करने के लिए, नेगेटिविटी है या स्ट्रेस है, ये सब चीजें हैं। तो इसलिए आज हम थोड़ा ब्रेथ का ही, मैंने आज मैसेज भी किया था कि आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि हमारा पेट जब हल्का होता है, मॉर्निंग टाइम इस चीज के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जब हमारा पेट हल्का होता है उस समय तो हम जो मेडिटेशन वगैरह है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और उनका जो उनका रिजल्ट होता है उसको हम बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। तो पेट हल्का थोड़ा रहना बहुत जरूरी है, चाहे तो आप 1-2 घंटा पहले खा लें जो कुछ खाना हो, तुरंत खाना खा के अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन में ना तो मन लगेगा बेशक उससे, और नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। और जो एक आपको उसका जो एक सेंसेशंस होती है कुछ मेडिटेशन की, और कुछ बारीकियां होती है जो हमें अपनी बॉडी में फील करनी होती है, वो चीजें फील तभी हो पाएंगी जब आपका पेट थोड़ा खाली होगा। और अगर पेट भरे हुए बैठेंगे आप तो फिर वो मेडिटेशन बस आप बातें तो समझ लेंगे, लेकिन जो एक फीलिंग होती है कि खुद का एक अनुभव होता है, वो अनुभव थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो 1-2 घंटा पहले आप कुछ हल्का जो भी खा रहे हैं, तो या तो आपने अगर हैवी खाया है तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप करें, और नहीं तो अगर फिर 1 घंटा पहले कुछ हल्का लाइट फूड कुछ भी खा लें, ठीक है। तो शुरू करें आज हम, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? संगीता मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम, अभी समझना चाहती हूँ आपको मैं। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। गीता मैम, राधिका मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम हाँ क्लास जी शुरू मैम। करें? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? हाँ जी, शुरू करो। हाँ जी मैम, शुरू शुरू करें? कीजिए। चलिए, ठीक है। ये मैं इतना थोड़ा लेक्चर जो शुरू में देती हूँ वो इसीलिए कि आप इन सब चीजों की बारीकियों को समझ पाए। खाली नहीं तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि आए और क्लास शुरू किए और सम अप करके और चले गए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें धीरे धीरे। चीजों को समझने के बाद ही हम अप्लाई कर पाते हैं, जब तक हमें चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड हर एक चीज में लॉजिक ढूंढता है। इसीलिए मैं ये चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जो किसी का क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी है, तो अभी आप पूछ लीजिए, फिर मेडिटेशन के बीच में या बाद में हम लोग बोलेंगे नहीं। मेडिटेशन के बाद हम आफ्टर 15 मिनट तक मौन रखते हैं। तो क्योंकि जो हमारी मेडिटेशन की वाइब्रेशंस हैं उनको हम अपने अंदर फ्लो होने दें, जो हमने आधा घंटा मेहनत की है। अगर हम तुरंत बोलेंगे तो वो जो मेडिटेशन का जो हमारा जितना भी हमने जो किया है वो हमें उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम अपने आप से एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन के बाद कोशिश करें कि 15 मिनट्स का आप मौन रखें। और आज का ये मैं आज अभी बता देती हूँ कि अपनी ये नियम रखेंगे 24 आवर्स तक का, कि 24 घंटे में, आगे के 24 घंटे में आप किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक कि ये किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ एक दिन का है ये नियम, कि ध्यान रखेंगे चाहे फोन पर आप किसी से बात कर रहे हैं और चाहे अपने घर में बात कर रहे हैं या अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बस किसी की बुराई नहीं करना, कुछ भी बात करना है। क्योंकि जितने जितने हम किसी की अगर हम निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें एक एक दिन करके हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने नेगेटिविटी को हटाना है। तो ये चीजें हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेंगी। और एक दिन का इसीलिए कि आप लोगों को कोई स्ट्रेस ना लगे कि एक हफ्ता तो हमसे नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं रहेगा या कुछ भी। तो इसलिए हम एक एक दिन का ही नियम रखते हैं कि चाहे जो भी हो 24 घंटे में हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं, सभी हाथ जोड़ लेंगे। पांच, अभी अपने शरीर को किसी भी सुखासन में बैठ जाए, पद्मासन, सिद्धासन, चाहे तो चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे पोस्चर में बैठ जाएं जिसमें कि आपको आधा घंटे तक हिलना ना पड़े, बिल्कुल स्थिर रह सके, आपकी बॉडी आपको अलाउ कर सके कि आप स्थिर रह पाएंगे। पूरी स्थिरता और पूरी एकाग्रता। अपनी कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, टाइट नहीं करना, सीधा करना है। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ शुरू करेंगे। डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास का ध्यान रखेंगे कि आपकी नाभि तक श्वास जाए और जब आप एक्सेल करें तब पेट आपका अंदर जाए। आंखों को बंद ही रखेंगे और ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में अपने हाथों को ले आएंगे। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को ले आए। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे। जब आप इनहेल करें तो आपकी श्वास नाभि तक जाए, पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए और जब एक्सेल करें तो पेट अंदर जाना चाहिए। आज जो हम ध्यान करेंगे उसका नाम है अंतर यात्रा। उससे पहले हम अपनी श्वासों को समझेंगे कि समताल और लयबद्ध श्वास क्या होती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, जो कि हमारी बैकबोन में होती है, उसी में हमारे सातों चक्र विद्यमान होते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। जब हम अपनी श्वास को साध लेते हैं तो हमारे शरीर के, हमारे मन के और हमें जो भावनात्मक इमोशनल डिजीज होती हैं वो सब धीरे धीरे अपने आप गायब होने लगती हैं या दूर हो जाती हैं।
हमारे जो योगा के गुरु हैं उन्होंने बहुत सारी प्राणायाम की विधियां बताई हैं, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही होती हैं एक तरह से। समताल और लयबद्ध श्वास के साथ श्वासों पर ध्यान। अब समताल और लयबद्ध श्वास का हम एक बारी प्रैक्टिस करेंगे। 4-4-4 का रेशियो रखेंगे। जब मैं बोलूंगी 1 2 3 4, इतने टाइम में आप इनहेल करेंगे एंड 1 2 3 4 अगेन। इतने टाइम में आप उसको होल्ड करेंगे, अंदर भरकर अंदर रोकना एंड 1 2 3 4। उतना टाइम हमें एक्सलेशन में लगना चाहिए और फिर 1 2 3 4 में आप इतनी देर उसको बाहर रोक कर रखेंगे। तो 4-4-4 का रेशियो रहेगा। अंतः हमें इसको बोलेंगे, हम पहले पूरक करेंगे, फिर कुंभक होगा जिसको अंतः कुंभक बोलते हैं, और फिर रेचक होगा और जिसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो ये अभी 4-4 के रेशियो में करेंगे। इसको धीरे धीरे हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसको, तो अभी हम इतनी देर तक उसको नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर हमारी नहीं होगी, तो इसलिए 4-4 का रेशियो रखा है। जब हमारी श्वास ये एक समताल उसको कहते हैं कि एक बीट पे, अगर हमने फर्स्ट बीट ये है 1 2 3 4, अगर हमने इसको 1 फिर 2 और 3 जल्दी और फिर 4 देर में किया तो ये समताल नहीं रहती, ये हमारी श्वास उबड़-खाबड़ हो जाती है। ठीक है? तो समताल श्वास का मतलब ये है कि जितना समय हमें लेने में लगे उतना छोड़ने में लगे, और चाहे हम लेने में कम समय लगा रहे हैं, छोड़ने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जो ब्रेथ होगी, जो श्वास होगी, उसमें भी उतना ही टाइम लगे, जो थर्ड होगी उसमें भी उतना ही टाइम लगे, तो उसको हम समताल या लयबद्ध श्वास बोलते हैं। और इसका एक चक्र बन जाता है एक तरह से, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि एक आर्ट ऑफ लिविंग का भी है, जो मैंने कुछ सुना है उसके बारे में भी। तो एक सुदर्शन चक्र बोलते हैं जिसको कि, तो आपकी जो श्वास है वो इस तरह से इतनी लयबद्ध हो जाती है, जैसे कि अगर आपने कभी तेल को देखा होगा, तो तेल की जो एक धार होती है कि वो बीच में टूटे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो उस धार को टूटना नहीं चाहिए और लगातार कंटिन्यूअसली सिर्फ अपनी ब्रेथ के अलावा किसी और चीज़ पर हमें ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान ज़रा भी भटका तो हमारी जो एक लय हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं श्वासों की, और तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए पूरा फ़ोकस करना है अपनी श्वास पर। मैं 1 2 3 बोलूँगी कि आप श्वास भरें, फिर रोकें, फिर आप श्वास बाहर छोड़ें, फिर रोकें, और फिर इस तरह से हम इसको 7 टू 10 टाइम्स करेंगे। तो आप बिल्कुल पूरा एकाग्रता रखेंगे उस पर। अगर आप एक्सहेल करते हैं तो मे बी आपको लंबा छोड़ने का मन करेगा, बट आप उसको 4 के बाद रोक देंगे। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट इनहेल से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, भरे, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, इनहेल, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, भरे, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, भरे, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4,
भारे 1 2 3 4 रोके 1 2 3 4 छोड़े 1 2 3 4 रोके 1 2 3 4 भरे 1 2 3 4 and relax. अपनी श्वासों को देखते रहें कि अब ये छोड़ने के बाद फिर उसी तरह से समताल और लयबद्ध है कि नहीं। हमारे 90%, 99% डिजीज का कारण हमारी जो श्वास उबड़ खाबड़ हो चुकी है वही है। अगर हम अपनी श्वास को सुधार लेते हैं तो हमारे सारे रोग, सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन सब रिलीज हो जाएगी। अपनी श्वास पर ही ध्यान को लगाए रखें। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। जब आप श्वास भरें तो आपकी श्वास नाभि तक जाए और जब श्वास छोड़े तो आपका पेट अंदर जाए। 3 मिनट तक इसी प्रोसेस को करेंगे। अपने चित्त को मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। अपने शरीर को पहले चेक करें कि कहीं कोई तनाव तो नहीं है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने छोड़ दिया। अभी पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपने
पंजे से लेकर घुटने तक देखें कि कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं है। एकदम रिलैक्स कर दें, शांत कर दें, ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। घुटने से लेकर अपने कमर तक थाइज में कोई तनाव नहीं है, एक एक सेल को शिथिल कर दें। कमर, पेट, गर्दन, कंधे, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां सब ढीला छोड़ दें, एकदम शिथिल कर दें। आपकी गर्दन बिल्कुल शिथिल हो गई है। किसी भी हिस्से में कोई स्ट्रेस न रहे, कमर गर्दन सीधी रहे, पूरा शरीर बाकी ढीला छोड़ दें। कोशिश करें कि श्वास को समताल और लयबद्ध बनाए रखें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। सबसे ज्यादा तनाव का एरिया हमारे गर्दन के ऊपर का होता है। अपने कानों को ढीला छोड़ें, अपने हेड को, अपने फॉरहेड को चेक करें, अपनी आईब्रोज को। कोई तनाव तो नहीं है, एकदम शिथिल कर दें। आंखें, नोज, चीक्स, लिप्स। और उससे भी ज्यादा तनाव रहता है हमारे मुंह में। अपनी टंग को रिलैक्स करें, अपने दांतों को रिलैक्स करें। और अब अपने मन को बिल्कुल स्थिर कर दें। किसी विचार की अभी जरूरत नहीं है। पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर। अपने ध्यान को सुषुम्ना के मार्ग से, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक लेकर जाएं। फिर सुषुम्ना के मार्ग से ही सहस्त्रार्थ से मूलाधार तक और मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा करें। आपकी बैकबोन में सुषुम्ना नाड़ी और सारे चक्र। और अपनी श्वासों को, अपनी श्वासों की गति को ऊपर नीचे सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अपनी श्वासों को जोड़ दें। अपने चित्त को स्ट्रांगली सिर्फ अपनी सुषुम्ना नाड़ी के प्रकंपनों को देखने के लिए पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, पूरी स्थिरता। जब तक हमारा शरीर स्थिर नहीं होता तब तक हम उन प्रकंपनों को देख नहीं सकते। शिथिलता, स्थिरता और जागरूकता, ये 3 नियम है मेडिटेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जैसे कि हिलते हुए पानी में कभी अपनी तस्वीर नहीं दिखती, उसी तरह से अगर हमारा शरीर हिलता रहेगा तो उन प्रकंपनों को हम महसूस नहीं कर पाएंगे जो हमारे सूक्ष्म बॉडी में, जो हमारे प्राण शरीर में हो रही है। उसी सूक्ष्मता तक पहुंचना ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, वही आत्मज्ञान है। ये शरीर और मन और चिंताएं सब यहीं छोड़ दो, उनसे बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी की यात्रा सहस्त्रार से मूलाधार तक और मूलाधार से सहस्त्रार तक हर एक श्वास के साथ पूरी एकाग्रता के साथ। जब श्वास भरे तो श्वास पूरी सुषुम्ना में भरे, सुषुम्ना नाड़ी में भरे, हमारी बैकबोन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे नाड़ी है। जब श्वास भरे तो मूलाधार तक जाए, जब श्वास छोड़े तो सुषुम्ना को खाली करें। मतलब कि चित्त को मूलाधार से वापस सहस्त्रार तक लेकर आए। पेट की मांसपेशियों पर विशेष ध्यान रखें। जब श्वास भरे तो पेट बाहर आना चाहिए, नाभि तक जाए श्वास, और जब श्वास छोड़े तो पेट अंदर। श्वास भरे और मूलाधार पे श्वास को रोके, होल्ड, और जब एक्सेल करें तो विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि मूलाधार की सारी जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर छोड़ रहे हैं। आप अपने श्वास के माध्यम से उसको क्लीन कर रहे हैं। जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिलीज हो रहे हैं। श्वास भरे, होल्ड करें, मूलाधार से अपनी सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिन्स को इकट्ठा करें और अपने श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दें। श्वास भरे, एक बारी फिर से मूलाधार पर रुके, वहां से सारे टॉक्सिन, सारी नेगेटिविटी आपके श्वास के माध्यम से बाहर एक्सेल हो रही है। कल्पना करें, होल्ड करेंगे तो आपकी श्वास स्वयं ही वहां के सारे टॉक्सिन्स को, वहां की सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा कर लेगी। और इकट्ठा करके उस श्वास को बाहर छोड़ दें और विजुलाइज करें कि काले धुएं के रूप में आपके श्वास से सारी नेगेटिविटी आपके मूलाधार चक्र की बाहर निकलती जा रही है। श्वास भरें और होल्ड करें और मूलाधार पे ध्यान करें, रूट चक्र। श्वास को नाभि तक लेकर जाए। हमारे रूट चक्र की क्लींजिंग हो रही है। सारे टॉक्सिन्स, सारी नेगेटिविटी सब बाहर जा रही है। होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब श्वास भरें और होल्ड करें और अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आए। और जब होल्ड करें
तो ये कल्पना करें, विजुलाइज करें कि आपके स्वादिष्ठान चक्र की सारी गंदगी आपके श्वास में भर रही है, और जब श्वास छोड़ें तो उस सारी गंदगी को, सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक दें अपने श्वास के माध्यम से, और कल्पना करें कि सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारे टॉक्सिन्स आपके स्वादिष्ठान चक्र के बाहर जाते जा रहे हैं। श्वास भरें, होल्ड करें, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। अपने चक्रों की क्लीनिंग आप खुद कर पाएंगे। सारी नेगेटिव ऊर्जा को समेट लें अपने श्वास के माध्यम से और एक्सेल करें। सारी डस्ट, सारी गंदगी, सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके श्वास के माध्यम से बाहर जाती जा रही है। डीप एक्सेल करना है ताकि नेगेटिविटी का एक भी अणु, एक भी कण आपके अंदर बचे नहीं। इनहेल करें, स्वादिष्ठान चक्र पर एक बार फिर ध्यान करें। होल्ड करें अपनी ब्रेथ को, वहां से सारे नेगेटिव ऊर्जा को इकट्ठा करें और अपने श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ते चले जाएं जब तक कि आपको लगे कि एक भी श्वास अब बाकी है अंदर। डीप एक्सेल। डीप इनहेल करें, होल्ड करें। अब अपने मणिपुर चक्र पर आ जाएं। मणिपुर चक्र पर होल्ड करें अपनी ब्रेथ को, और वहां से सारे टॉक्सिन्स और सारे नेगेटिव ऊर्जा को अपने श्वास में समेट लें और बाहर छोड़ दें, और छोड़ते ही चले जाएं। डीप इनहेल, मणिपुर चक्र की सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके श्वास में समाहित हो गई है। होल्ड करें, बाहर छोड़ें। डीप एक्सेल। कल्पना करें कि आपके मणिपुर चक्र की सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके श्वास के माध्यम से बाहर निकलती जा रही है। डीप इनहेल, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल। एक्सेल करते हुए 10 तक भी हम काउंट कर सकते हैं कि एक्सलेशन में हमें बहुत टाइम लगे, क्योंकि हमें जरा भी नेगेटिव ऊर्जा हमारी श्वासों में बाकी रहनी नहीं चाहिए। इनहेल करें, होल्ड करें, अपने मणिपुर चक्र की सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपनी श्वास में समेट लें। 1 2 3 4, और एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते ही जाएं जब तक लगे कि श्वास बाकी है। फिर इनहेल करें, अपने अनाहत चक्र पर होल्ड करें। अनाहत चक्र की नेगेटिविटी को, धूल मिट्टी को, सबको समेट कर एक्सेल कर दें। आपका अनाहत चक्र क्लीन हो रहा है। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4, and exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते जाए जब तक लगे कि अंदर श्वास बाकी है। इनहेल, अनाहत चक्र पर होल्ड करें, और एक्सेल लंबा गहरा भरना है।
फिर उसको रोकना है, फिर छोड़ देना है उस सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारे टॉक्सिन्स को। एक बार और डीप इनहेल और विजुअलाइज करें कि आपके सारे अनाहत चक्र की सारी नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन्स आपके श्वास में भर गए हैं और अपने श्वास के माध्यम से आपने अपने सारे टॉक्सिन्स को रिलीज कर दिया है। डीप इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। थ्री टाइम एक एक चक्र पर हम करते जाएंगे। एक बार फिर इनहेल करेंगे, अनाहत चक्र पर होल्ड करेंगे, अपने ध्यान को, अपने फोकस को बनाए रखें। होल्ड करेंगे जितनी देर आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करें और फिर एक्सहेल कर दें उसको। जब होल्ड करें तो ये महसूस करें, अनुभव करें कि आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, टॉक्सिन्स आपकी श्वास में भर चुके हैं। और जब एक्सहेल करें तो विजुलाइज करें कि आपकी नाक से जो आपने श्वास छोड़ा है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है, बाहर जा रही है, आपके चक्र को बिल्कुल क्लीन कर रही है, उसकी क्लींजिंग हो रही है। अनाहत चक्र बिल्कुल प्योर हो चुका है, संतुलित हो चुका है। डीप इनहेल, अपने विशुद्धि चक्र पर अपने ध्यान को लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, विशुद्धि चक्र की नेगेटिविटी को, टॉक्सिन्स को अपनी श्वास में समेटेंगे और छोड़ देंगे। ध्यान रहे विशुद्धि चक्र पर और डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है। डीप इनहेल, होल्ड, विशुद्धि चक्र पर ध्यान। आपके श्वासों में सारे विशुद्धि चक्र के चारों तरफ की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो भर गई है और उसको एक्सहेल कर दे। डीप इनहेल, होल्ड, विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखें, होल्ड करें एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। डीप इनहेल, अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। डीप इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, विजुलाइज करें कि आपके आज्ञा चक्र की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ब्रेथ में इकट्ठी हो चुकी है और उसको एक्सहेल कर दें। 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, आज्ञा चक्र पर ध्यान, होल्ड और एक्सहेल। जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना लंबा छोड़ दें, क्योंकि आपकी श्वास में होल्ड करने के बाद आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी ब्रेथ में आ जाती है जब आप होल्ड करते हैं। एक बार और इनहेल करेंगे, आज्ञा चक्र के सारे टॉक्सिन्स को अपनी ब्रेथ में समेट लें। और एक्सहेल। डीप इनहेल और अपने सहस्त्रार चक्र पर आ जाएंगे, होल्ड करेंगे,
सहस्त्रार चक्र की, आपके माइंड के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको अपनी ब्रेथ में समेट लें और उसको एक्सेल कर दें। अगेन इनहेल, सहस्त्रार चक्र की क्लींजिंग करें, अपनी ब्रेथ में होल्ड करके सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करें और एक्सेल कर दें। डीप एक्सेलेशन के साथ लंबा गहरा श्वास छोड़ते चले जाएं। इनहेल, होल्ड, सहस्त्रार चक्र के सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी सब आपके श्वास में समाहित हो गए हैं और उस श्वास को, सारे टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज कर दें। एक्सेल, एक बार और श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करेंगे। सारे नेगेटिव थॉट्स सब आपके श्वास के माध्यम से एक्सेल कर दें। विजुअलाइज करें अपनी श्वास को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाएं और सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक लेकर जाएं और देखें कि आपके सातों चक्र बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं और बैलेंस हो गए हैं। वो अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर घूम रहे हैं और इन्हीं चक्रास से आपके पूरे शरीर में एक डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। और ये डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी के एक एक सेल में जा रही है। कल्पना करें, विजुअलाइज करें, आपकी भावना, आपकी धारणा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितने आपके भाव स्ट्रांग होंगे उतना ही आप जल्द स्वस्थ होंगे। विजुअलाइज करें, अपनी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जाइज होते हुए देखें, खुश होते हुए विजुअलाइज करें। आपकी बॉडी का हर एक सेल बिल्कुल हेल्दी हो चुका है। हर एक अंग, कहीं कोई दर्द, कहीं कोई तनाव नहीं है। ब्राइट लाइट की तरह आपकी बॉडी का एक एक सेल चमक रहा है खुशी से और आपके चेहरे पर भी वो खुशी झलकती जा रही है। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। उसको महसूस करें, अपने शरीर में फ्लो होता हुआ देखें।
कि एक डिवाइन एनर्जी किस तरह से आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है और आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। और इसी के साथ हम सभी डिवाइन एनर्जीज को और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगे, थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन गाइडिंग एंजल्स, थैंक यू ऑल गुरुज जो हमें डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। उन सभी डिवाइन सोल्स को थैंक यू, माता पिता को थैंक यू, बच्चों को थैंक यू, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू, सभी को ग्रेटिट्यूड दें जो आपको हेल्प कर रहे हैं, चाहे नहीं भी कर रहे हैं उनको भी थैंक यू। पेड़ पौधों को थैंक यू, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, ये सृष्टि बनी, उस सृष्टि को थैंक यू। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सबको थैंक यू। सभी के प्रति आभार प्रकट करें, क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, अपने इष्ट देव को मन में धारण करें। जिस किसी भी भगवान को आप मानते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुझसे किसी भी जन्म में, अनंत जन्मों से मेरी ये आत्मा इस धरती पर है, तब से लेकर आज तक किसी भी युग में, किसी भी जीवन में, किसी भी पल में या किसी भी क्षण में मुझसे जाने अनजाने, मन से, वचन से और काया से किसी जीव के प्रति, किसी आत्मा के प्रति कोई भी अपराध हुआ हो तो मैं उस हर एक आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। वो आत्मा मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और उनको प्यार और शांति का संदेश भेजती हूँ कि अब हर आत्मा से मेरा जो रिश्ता रहेगा वो प्रेम और करुणा का रहेगा। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन आत्माओं ने मुझे क्षमा किया है मेरे हर अपराध के लिए, और उस ईश्वर को धन्यवाद। और उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मेरे प्रति कभी जाने अनजाने किसी भी जन्म में मुझे दुख पहुंचाया हो, तो उनको भी मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। Thank you, God, and thank you, universe. Thank you, all of you. Thank you, all divine guiding angels. Thank you, all gurus. Thank you, thank you so much. मंगल प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे अभी। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे
प्राणी का मंगल होए रे, जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के सरतिल में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और 15 मिनट आप लोग मौन रखेंगे, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे और अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पे रखेंगे और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने चेहरे को अपने हाथों में भरेंगे और महसूस करेंगे प्यार को। आई लव माई सेल्फ 3 बार खुद से ही बोलेंगे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल मिलते हैं हम लोग 5 बजे फिर। आप लोग मौन रखेंगे 15 मिनट्स तक और जो एनर्जी हमने इकट्ठी की है उसको अपने अंदर फील करने की कोशिश करेंगे। आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं लेकिन 15 मिनट तक बस बात नहीं करेंगे किसी से कुछ भी, ठीक है? थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।